नमस्ते। जितने भी ग्रंथ हैं शिवा से रिलेटेड या फिर उनकी टीचिंग से रिलेटेड या फिर विज्ञान भैरव तंत्र जिसमें सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, तो इनमें मोस्टली स्टार्टिंग पार्वती और शिवा की कन्वर्सेशन से ही होती है। पार्वती कोई जिज्ञासा प्रकट करती हैं और शिवा फिर उसके आंसर देते हैं। तो पार्वती एक्चुअल में ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं इन सवालों में। हमारे आपके सबके जो सवाल हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं एंड शिवा बीइंग द मास्टर उनके जवाब देते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन हम सब की स्थिति को एक्सप्रेस करता है कृष्णा के आगे। विषाद योग में अर्जुन बताता है वो कैसा फील कर रहा है और वैसा ही हम फील करते हैं हर टाइम, केओस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। अर्जुन भी वैसे ही था उस टाइम। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में। तो पार्वती जो सवाल पूछती है वो इसी वे में पूछती है। तो आज की जो टेक्निक है उनमें हार्ट से रिलेटेड हैं कुछ टेक्निक्स, कुछ इमेजिनेशन से रिलेटेड है, बाकी नॉर्मल थोड़ी योगा से जुड़ी हुई सी हैं थोड़ी। तो आज की जो पहली टेक्निक है उसमें बिकम लविंग, बिकम द केयरसिंग इटसेल्फ, डू नॉट बी द लवर बट बिकम द लविंग। जब भी हम प्रेम में होते हैं हम ऐसे ही होते हैं जैसे कि मैं प्यार कर रहा हूँ या फिर मुझे प्यार मिल रहा है। बट जो प्यार है वो होना, वो है आज की टेक्निक में। प्रेम ही हो जाना, लवर मिट जाए, सिर्फ प्रेम बचे। जिससे किया जा रहा है वो भी मिट जाए, सिर्फ प्रेम बचे। जब आप प्यार में होते हो ना आपके लिए पास्ट होता, ना फ्यूचर होता, ना मन होता, माइंड नहीं होता। कहते हैं ना प्यार में पागल हो गया, मीन्स माइंड खो दिया जिसने। सही गलत का हिसाब नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में होता है। वो अपनी दुनिया उसकी प्रेजेंट की दुनिया है, ना उसके लिए फ्यूचर बचेगा ना पास्ट बचेगा उस टाइम पे। प्यार हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। और जब उस प्यार में ना कोई लवर बचे ना बिलव्ड बचे, एक लविंग का प्रोसेस बचे, उस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। आप हाथ थाम के बैठे हो अपने लवर, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं या फिर कुछ गिविंग के साथ नहीं, बस उस वार्मथ के साथ। तब बात समझ जाओगे क्या कहना चाह रहे हैं शिवा। उन पलों में ना फ्यूचर का सोच रहे हो ना पास्ट का, बट एक ब्लेसिंग को आप फील कर पाओगे अपने अंदर, अपने अराउंड। इसी से रिलेटेड हार्ट से है कि एब्जॉर्ब ऑल योर सेंसेस इन योर हार्ट। अपनी सारी सेंसेस को सोचो कि वो आपके हार्ट पे जाके एब्जॉर्ब हो रही हैं। पहले आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, फिर उन्हें एब्जॉर्ब करते जाओ। ये थोड़ी सी इमेजिनेशन के साथ भी है, तो ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया मैं इसे।
आई एम नॉट वेरी गुड एट इमेजिनेशन इन मेडिटेशन। तो सेंसेस को कैसे एब्जॉर्ब करना है हार्ट पे, मेरे को समझ नहीं आया क्या कुछ खास। तो मैं हेल्प भी नहीं कर सकता इसके बारे में, बट है ये एक टेक्निक। अगर आपको पढ़नी है तो विज्ञान भैरव तंत्र में 16 है ये। एब्जॉर्ब योर सेंसेस इन योर हार्ट, और फिर कुछ फंक्शन होगा वहाँ से अपने सेंटर को जान पाओगे आप। फिर इसी के बाद एक हार्ट से रिलेटेड और भी है, वो है लुक लविंगली एट सम ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाओ और उसे खूब लविंगली देखो। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, बाकी सब हटा दो संसार में से। इससे मिलती जुलती नेक्स्ट टेक्निक भी है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। या फिर पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। कंसंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट। उसके भी दो पार्ट है, एक इमेजिनेटिव पार्ट और एक रियलिटी से रिलेटेड पार्ट। तो कंसंट्रेट करना है आपको बॉडी में एक पॉइंट पे। मान लो आप कंसंट्रेट कर रहे हो अपने नेवल पे, हारा चक्र पे। और इमेजिन क्या करना है आपको, इमेजिन करने कोई भी 5 कलर्स, और वो सारे 5 कलर्स आके मर्ज हो रहे हैं आपकी नेवल पे। आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, इमेजिन करना है कि वो सारे आके मर्ज कर रहे हैं, और आपको कंसंट्रेट करना है फिर नेवल पे। धीरे धीरे क्या होगा, ये एक दिन एक ब्लास्ट सा होगा और सब कुछ गायब हो जाएगा वहाँ से। इमेजिनेशन हट जाएगी आपकी, प्योर स्पेस बचेगी, आपका सेंटर सेंटर बचेगा, विटनेस विटनेस बचेगा। ये इमेजिनेशन कलर वाला पेंटर टाइप के लोगों के लिए, जो इजीली कलर्स को इमेजिन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपसे वो पॉसिबल नहीं है तो आप एक दीवार पे एक डॉट बना लो और सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करते जाओ। बाकी पूरा संसार भूलते जाना, और कुछ ना बचे संसार में, सिर्फ एक वो डॉट। और उसको ऐसे देखना है, टक टक लगा के, आपने आँख नहीं झपकानी एक सेकंड के लिए भी। कंसंट्रेशन मतलब थिंकिंग नहीं होता, सोचना नहीं है कुछ भी उसके बारे में, बस देखना मात्र है उसको। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, आंसू आएंगे कोई बात नहीं, बट यू कीप ऑन वॉचिंग इट। और एक दिन आएगा जब माइंड ड्रॉप कर जाएगा, और जैसे ही माइंड ड्रॉप करेगा देखते देखते बोर हो जाएगा, हट जाएगा, वैसे ही वो पॉइंट भी हट जाएगा, आंखें भी हट जाएंगी, पॉइंट भी हट जाएगा, सिर्फ प्योर स्पेस बचेगी फिर पीछे। इसी से रिलेटेड जो इससे पिछली टेक्निक थी उसमें था कि लुक लविंगली एट सम ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, एक फूल उठा लिया आपने, उसको लविंगली देखना है। लविंगली आप तब देख पाओगे जब आप अपने आप को ड्रॉप कर दो। when you have dropped yourself and you are looking purely, your consciousness is looking, just looking. It will not be a looking, it will be a love flowing from your consciousness towards that flower. तो आपको कोई एक ऑब्जेक्ट उठाना है और हटा लेना अपने आप को, और ऑटोमेटिकली अपने आप को हटाते हुए आपकी कॉन्शियसनेस जब फ्लो करेगी उसकी तरफ, तो वो ऑटोमेटिकली लव के थ्रू ही जाएगी। और जब आप देखोगे उससे प्यार से, यू विल हैव थॉट्स अबाउट मेकिंग इट इवन मोर ब्यूटीफुल, उस फ्लावर को ब्लॉसम करने की
कंपैशन और लव और उन क्वालिटीज़ से भरते जाओगे आप, और उस सब में ही यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील एट होम, यू विल फील सेंटर्ड। तो इससे पिछली वाली में यू जस्ट हैव टू लुक एट अ डॉट और एट योर नेवल। इमेजिनेटिव टाइप के लोग, पेंटर टाइप के लोग इमेजिन कर सकते हैं कलर्स को अपनी बॉडी में आते हुए, मर्ज करते हुए अपने नेवल सेंटर पे या फिर हार्ट पे या थर्ड आई पे, किसी भी एक पॉइंट पे। जिनसे कलर इमेजिन नहीं होते वो वॉल पे आँख खोल के देखे, आप बिना झपकाए देखनी है फिर, और देखते जाना जब तक ओझल ना हो जाएंगे पॉइंट्स, अंदर का पॉइंट या फिर बाहर का पॉइंट ख़त्म ना हो जाए, हट नहीं ना जाए, दिखे ही ना, ज़ीरो हो जाए, स्पेस आ जाए वहाँ, तब भी आप अपने सेंटर पे आ जाओगे। तो सबसे पहली थी बिकम लविंग, प्रेमी हो जाओ, लवर ना बचो। हाथ थामो तो थामना थामना बचे, आप ना बचो थामने वाले, जिसका हाथ थामा वो ना बचे, सिर्फ एक प्रोसेस बचे लविंग। दूसरा मैंने कहा अपनी सेंसेस को एब्जॉर्ब करना है हार्ट में, वो मुझे समझ नहीं आई तो मैं बता नहीं सकता, अगर जानना है तो वो आपको उठानी पड़ेगी, किताब के अंदर से ओशो ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है वो। उसके बाद मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है, या तो अपने बॉडी के अंदर कोई पॉइंट उठा लो, इमेजिनेटिव हो तो कलर्स को इमेजिन करना, 5 कलर्स को किसी एक पॉइंट पे मर्ज करते हुए। अगर नहीं हो इमेजिनेटिव तो वॉल पे लगा लेना एक डॉट और उस पर कंसंट्रेट। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है फिर लविंगली किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट, अपने आप को गिरा के देखो उसको कॉन्शियसनेस के थ्रू, और अपने आप ही उसकी तरफ लव फ्लो करेगा एंड यू विल फील ब्लेस्ड बाय एंड बाय। तो ये तो 4 टेक्निक थी। इमेजिनेशन से रिलेटेड एक और टेक्निक है फिर, वो भी बताने के लिए बता रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है वो चीज़। वो भी किताब में है, नंबर 14 है उसका, अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें से देख लेना। विज्ञान भैरव तंत्र ऑनलाइन मिल जाएगी फ्री PDF, oshoworld.com पे मिल जाएगी आपको, या फिर आप डालोगे कहीं से भी मिल जाएगी। उसमें 14 नंबर, आपको अपने स्पाइन का कॉलम देखना है, इमेजिन करना उसे, आंखें बंद करो, स्पाइन का कॉलम देखो, स्ट्रक्चर देखो, उसको कंसंट्रेट करते जाओ, फिर एक दिन आपको उसके अंदर एक सिल्वर कॉर्ड दिखेगी माइन्यूट सी, उस हिसाब से कुछ तो मेरे समझ के बाहर थी वो। फिर एक है बिकम स्टोन लाइक, क्लोज योर सेंसेस एंड बिकम स्टोन लाइक। अपनी सारी सेंसेस को एकदम से रोक लो और एक पत्थर की तरह हो जाओ। मान लो आप बेड पे लेटे हो, ठंडी चादर आपने एकदम ओढ़ी है, अपनी सारी सेंसेस को रोक लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने सांस को रोक लो कुछ पल के लिए, तब आपका माइंड फंक्शन नहीं करेगा, माइंड फंक्शन नहीं करेगा, सेंसेस फंक्शन नहीं करेगी, और जब सेंसेस फंक्शन नहीं करेंगी तब वो जो फीलिंग थी कोल्डनेस की वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। then you will be absolutely dead but you will be alive when you are dead and alive at the same time। तो आपको अपनी सारी सेंसेस को रोकना है, क्लोज कर देना है, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने, पांचों के पांचों नॉलेज सेंसेस के। सांस रोक लो, वो रुक जाएंगे,
सारे दम बंद हो जाएंगे और फिर आप धीरे से जब फोकस करोगे उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे शीट को, वो भी नहीं रहेगी वहाँ पे, प्योर स्पेस बचेगा पीछे, वो आपका सेंटर होगा। नेक्स्ट इज बी वेटलेस। आपने फील करते जाना है अपने आप को वेटलेस, कि आपका कोई भार नहीं। आप बैठो आराम से या लेटो और आप फील करना कि आपका कोई भार है नहीं। कीप ऑन फीलिंग, कीप ऑन फीलिंग, फील करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप एक्चुअल में निर्भर फील करो। एक्चुअल में वी आर जस्ट स्पेस। An atom is 99.9% स्पेस। मैटर की कोई परसेंटेज नहीं एक्चुअल में। और हम जो मैटर दिख रहा है आपको, सिर्फ मैटर ही जो दिख रहा है, मैटर है नहीं। जब आप इन डेप्थ जाओगे तो आपको स्पेस ही दिखाई देगी, अंदर कुछ नहीं है मैटर एज सच। और जब आप घुसते जाओगे वेटलेस की तरफ, तभी तो वो कहते हैं मेडिटेशन में लेविटेट कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर दिया वेट को। मैटर हटते गए कि मैं हूँ ही नहीं जब मैटर। और माइंड इज ऑल्सो अ मैटर, इट इज़ एन आउटकम ऑफ द योर ब्रेन। ब्रेन के साइनेप्सिस का आउटकम ही होता, तो वो भी मैटर ही है एक हिसाब से। तो जब आप वेटलेस अपने आप को फील करते जाओगे, एक टाइम आएगा जहाँ पे आप एक्चुअल में ही वेटलेस हो जाओगे। और उस टाइम पे जो वेटलेस, एक्चुअल में वेटलेस है, वो है कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग एंटिटी। क्या किसी को देखने में भार होता है? आप मुझे देख रहे हो, कोई इस ये देखने का प्रोसेस का कोई किलोग्राम है, ग्राम किलोग्राम है? देखने का प्रोसेस में निर्भर है, वेटलेस। इट इज जस्ट। तो ऐसे ही जब आप अपने आप को निर्भर करते जाओ, वेटलेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बॉडीली, फिर मेंटली ऑटोमेटिकली साथ साथ होता ही जाएगा एक टाइम पे। और जब प्योर वेटलेस आ जाएगा, जब प्योर कॉन्शियसनेस बचेगी, then you can realize yourself। keep feeling, fake it, फेक करते जाओ, फील करते जाओ, फेक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एंड अल्टीमेटली यू विल रियलाइज। नेक्स्ट है अपने फेस के जितने भी 7 ओपनिंग्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 7, इन सबको बंद कर लो। कानों को कर लो, नाक को कर लो, आँखें सब। और अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी फिर। और देखना सारी चीज़ें उस स्पेस के अंदर इंक्लूड होती जाएंगी। बट ये वाली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते टेक्निक। इसको सिर्फ आप रैंडमली कभी भी करो। एकदम से याद आया, बाथरूम में थे, नहा रहे थे, नहाते नहाते कर लो। सारी चीज़ें बंद करो, सांस नहीं ले पाओगे, सफोकेशन होगी। बट होते जाना सफोकेट थोड़े टाइम के लिए। ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप मरने वाले हो, बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना, उसके बाद भी नहीं मरोगे। करते जाना, करते जाना। एकदम से आपने दिन भर में सरप्राइज की तरह करना, इसे प्रैक्टिस की तरह नहीं करना। एकदम से रुके, किया, सारी ओपनिंग्स बंद, सांस नहीं ले पाओगे, सफोकेशन क्रिएट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और अंदर एक स्पेस बनती जाएगी। फिर उस स्पेस में सब कुछ एंटर कर जाएगा। इट विल इंक्लूड एवरीथिंग।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक टाइम एक्चुअल में ऐसा आता है मेडिटेशन में, बिना हाथ लगाए भी होता है। खैर ये कभी कभी आप आंख बंद करके सिर्फ बैठे और आप प्योर स्पेस में हो, आपको बाहर का म्यूजिक भी ऐसा लगेगा, कुत्ते भौंकने का या गाड़ियां जाने का, जैसे वो आपके अंदर ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर चल रही हैं ये चीज़ें। आप इतने एक्सपेंड कर जाओगे स्पेस में। अभी तो आप पॉइंट पिन पॉइंट कर देते हो चीज़ें, अच्छा वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। बट उस टाइम कभी कभी जब आप ऑल इंक्लूसिव स्पेस में जाओगे, तब सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी और बहुत गहन शांति के अंदर आप होगे, और जिसके अंदर दो चार आवाज़ें होंगी बस, और एक suddenly, randomly close all your openings, suffocate yourself, and see the space creating inside, which will include everything. और लास्ट जो टेक्निक है, बी इन द मिडल, मिडल में रहना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माइंड एक्सट्रीम्स पे चलता है हमेशा, या तो हैप्पी या सैड, या इलेटेड या डिप्रेस्ड, या एंग्री या रिपेंटफुल, हमेशा इधर से इधर चलेगा पेंडुलम। आपको उसको मिडल में ही रोक देना है। अब मिडल में रोकना इतना सिंपल नहीं है, बट हम रोक सकते हैं उसे। एक चीज़ पे जाएगा, आप बस इतनी कोशिश करना वो दूसरी जगह ना जाए। इधर है, ठीक है, इधर ही रोक दो उसे, इधर ही रोक लो। आपने गुस्सा किया मान लो, फिर आप रिपेंट मत करो कि क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, आगे से नहीं, हटाओ। आपने गुस्सा किया, ठीक है, ख़त्म करो। हाँ मैंने गुस्सा कर दिया, ना मैं रिपेंट करूँगा ना मैं जस्टिफाई करूँगा उसे, बस एक्नॉलेज कर दिया, ख़त्म कर दिया उसे। धीरे धीरे जो टेंडेंसी थी, जो ऊर्जा थी, जो घूमती थी इधर से उधर, वो हटने लगेगी और वो मिडल पाथ में आने लगेगी। इसे आप दिन भर में ट्राई करना है, मिडल पाथ वाली को। चलते फिरते उठते बैठते देखना, क्या कभी मैं इससे, आप देखोगे आपके अंदर दो लोग बात करते हुए हमेशा, आपके ही दो हिस्से, एक आइडियल सेल्फ, एक जो आप हो अभी। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। यूं घूमता रहेगा आपका पेंडुलम, आपको उसको रोकना है वहीं पे। और जैसे जैसे आप ऐसे जीते जाओगे, एक साइलेंस आती जाएगी आपके मन में। बुद्धा की सारी टीचिंग यही है, मध्यम निकाया, मिडल पाथ को फॉलो करो, ना इधर हो जाओ ना लाइन के उधर, सीधा चलना। तो यही है सिंपल सी टेक्निक, फॉलो द मिडल पाथ। एंगर है, ठीक है, एंगर था, हो गया मुझसे एंगर, नहीं करूँगा, ऐसा था इस वजह से कर, हटाओ, एंगर था, खत्म। और धीरे धीरे मोमेंटम आता जाएगा सेंटर में। जैसे जैसे पेंडुलम रुकेगा, माइंड ड्रॉप करता जाएगा, माइंड ड्रॉप करेगा, साक्षी बचेगा, विटनेस बचेगा, निखर के आएगा, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। तो जो टेक्निक स्पाइन की मैं कह रहा था, या फिर एब्जॉर्ब योर हार्ट, सेंसेस इन योर हार्ट, एक दो ये इमेजिनेशन की बात जो मैं कर रहा था, जो मुझसे खुद से नहीं हुई है, वो आप किताब में पढ़ सकते हो। वरना जिसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग रहा है, इनको प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं तो द होल बुक इज़ अवेलेबल, you can read it, you can start meditating, you can transform yourself, and ultimately we can change the earth, we can make it loving, celebrating.
नमस्ते।